आपसे बाद में मिलेंगे। कि हमारे घर के अंदर दोनों की लड़ाइयाँ हो रही हैं। देखिए ये अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छी हूँ। तो आप लोगों को 13वां रोज़ा बहुत मुबारक हो। और अभी जो है सहरी का टाइम हो गया है, तो चलिए चलते हैं, सहरी की प्रिपरेशन करेंगे। और ये जनाब अभी पता नहीं क्या कर रहे हैं, बिज़ी हैं। और ये रहे बच्चे। चलिए चलते हैं किचन। ये हमारे यहाँ बनी थी बिरयानी। बाजी बड़े बड़े पेड़े बनाओ, मोटे मोटे बड़े बड़े सही बनाओ, मोटे मोटे लोग अब मुझे मत लेना, आटा ही खाने दो। तो ये ले लो। दूध गर्म हो गया ना, बस देखो फोन अरिजमा चक्कर कर ले रोटी निकलते नहीं उसमें से। वो जो कर देता है इंटरेस्ट लेना बिल्कुल जायज़ नहीं है, गलत। दिस इज़ अ अस्सलामुअलैकुम। तो आप सभी लोगों को 13वां रोज़ा बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह के शुक्र से बहुत अच्छे जा रहे हैं रोज़े। अल्लाह ने बहुत अच्छे निकाल रखे हैं माशाल्लाह से। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के भी रोज़े बहुत अच्छे चल रहे होंगे, आप लोगों की फ़ैमिली भी बहुत अच्छी होगी। और दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आपकी फ़ैमिली के अंदर बहुत सारी खुशियाँ दे। अल्लाह पाक तुमको तमाम बुरी नज़रों से बचाए और अल्लाह पाक तुम्हारे घर के अंदर बरकत अता फ़रमाए। और आप लोग मेरे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह पाक मेरे घर को भी बुरी नज़र से बचाए और अल्लाह पाक मेरे घर के अंदर भी बरकत अता फ़रमाए। और जैसे कि मैं आपसे हमेशा कहता आ रहा हूँ, प्लीज़ आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी अम्मी के लिए इस रमज़ान के महीने में और रमज़ान के महीने में तो आप मेरी अम्मी के लिए दुआ करें और आप लोग रमज़ान के बिना भी मेरी अम्मी के लिए दुआ करें। तो कोई अगर है जो मेरी अम्मी के लिए कुरान शरीफ पढ़े, हमारे घर में ही पढ़े जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कुरान शरीफ मेरी अम्मी के नाम के। अगर कोई मेरा है चाहने वाला जो मेरे को बहुत ज़्यादा चाहता है, मानता है, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरी अम्मी के लिए कुरान शरीफ ज़रूर पढ़ें और मैं बहुत ज़्यादा खुश होऊंगा। मेरी अम्मी का नाम है ज़ेबुन निशा। तो ज़ेबुन निशा के नाम के लिए आप मेरी अम्मी के लिए कुरान शरीफ पढ़ दें तो मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँगा। और आप लोगों के ख़ानदान से भी अगर कोई चला गया है, छोटा बड़ा कोई भी आपके ख़ानदान से गया है, तो इंशाअल्लाह मैं उसके लिए दुआ करूँगा कि अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला से आला मुकाम नसीब फरमाए और कब्र के अजाब से बचाए और दोज़ख की आग से बचाए और उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो हम लोग अभी सहरी के दस्तरखान पे बैठ चुके हैं और मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ आज सहरी में क्या क्या है। और ये जनाब अभी जो है नमाज़ पढ़ रहा है तहज्जुद की। तो ये है नहारी और ये है क्या, ये है पाए और उधर रखी हुई है चाय। तो चलिए शुरू करते हैं सहरी। तो मैं सहरी करने ही वाली थी, अभी जनाब का वेट कर रही हूँ। ये आ जाएंगे वरना यूँ कहते कितनी तेज़ हो तुमने खा लिया। एक आज के वक्त में लोग कहते हैं कि ना हमारा काम नहीं चल रहा। अब लोग अल्लाह के सामने तो पेश होते नहीं हैं, अल्लाह से मदद मांगते नहीं हैं। तो ऐसे ही एक वाक़या, एक लोहार था। तो लोहार ना थोड़ा सा ऐसी जगह पर था जहाँ पर जंगल था। तो वो क्या था बाजी, जाकरा बाजी, कि वो ना अल्लाह से दुआ मांगता था कि अल्लाह मेरा काम चला दे। अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी सहरी तो हो गई कंप्लीट और मैं चला अब बाहर। तो माशाल्लाह से सब लोगों ने खा लिया है, माशाल्लाह से मज़ा आ रहा है, मेहमानदारी हो रही है। और ये देखो, ये अल्लाह की बरकत होती है और अल्लाह पाक सब के घर के अंदर ऐसी बरकतें दे। जब मेहमान आते हैं तो एक खुशी होती है और रमज़ान में आ जाएं तो फिर मज़ा ही अलग है। फिर एक साथ बैठ के सब सहरी करते हैं, अफ्तारी करते हैं माशाल्लाह से। तो चलिए इंशाल्लाह मुलाकात होगी अफ्तारी में। तो अब तक आप मिलिए रूशी से। तो मेरी सहरी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह से कंप्लीट। और अभी जो है हम लोग जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए और मुझे आ रही है बहुत ज़्यादा नींद। तो सुबह मिलते हैं आपसे, बाय। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से आपकी दुआओं से बहुत अच्छी उम्मीद करती हूँ। आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, प्यारे होंगे और सबके रोज़ अच्छे से जा रहे होंगे। 5:30 हो रहे हैं और जैसे कि पता है आप लोगों को कि 5:30 जैसे ही होता है और मैं आप सबके सामने हाजिर हो जाती हूँ। तो व्लॉग कैसे जा रहा है आप लोग ये भी बताइए और आप लोगों को क्या क्या और इंटरेस्टिंग कुछ देखना है तो वो भी बताइए, हम वो भी ऐड करेंगे। मैं थोड़ा सा सोच रही थी शैल के ऊपर प्रैंक करने की, बट रमज़ान चल रहा है इसलिए मैंने छोड़ दी। बटा करूँगी। ओ माई गॉड, आज तो मेरा फेस खुल ही नहीं रहा। तो चलिए चलते हैं किचन में, प्रिपरेशन तो करेंगे। उससे पहले मैं आपको घुमा दूँ, ये लीजिए, आपको चक्कर आ जाएंगे। मुझे याद है, सॉरी।
देखते हैं क्या क्या प्रिपरेशन होनी है और क्या क्या बाकी रह गई। चले, सारी प्रिपरेशन चल रही है। बाजी ने लो सब कुछ कट भी कर दिया, बस अब मुझे जल्दी जल्दी से बनाने होंगी। ओके, आलू की भी बनाते हैं और ये रहा बेसन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आपके घर पे सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारे घर के अंदर दोनों की लड़ाइयाँ हो रही हैं। देखिए, ये दोनों जो है आपस में लड़ रही हैं। मैं इनको समझा समझा के थक गया हूं कि मत लड़ो। नंदे बहुओं में लड़ाइयाँ होती हैं, मगर इतनी बुरी नहीं होती हैं कि लोगों तक आवाज भी ना जाए। तो मेरे कहने का मतलब ये, लड़ो तुम दोनों, आवाज जानी चाहिए बाहर तक। तो चलिए चलते हैं अंदर, पूछते हैं किसके कितने पारे हुए हैं। हाजी मौलाना, सलाम करो। वालेकुम अस्सलाम। कितने पारे हो गए आपके? 17 पारे। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाजी सर, 12 पारे वालों सो रहे, 12 पारे वाले तो सो रहे हैं। क्या तबाही मचा रखी है कमरे की, ये देखो। ओफो। तो चलिए चलते हैं अब हम दोबारा से किचन के अंदर और मिलते हैं रूशी से। तो आज क्या चीज की पकौड़ी बन रही है जी? आज मैंने दिखा दी सारी चीजों की, और मैंने ना अपनी ऑडियंस को गोल गोल घुमा के चक्कर खिला दी। मैंने क्या माशाल्लाह चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, आपके काम आएगी। थोड़ा साइड होइए जरा। देखिए, इस दुनिया के अंदर आने के ना इंसान के मकसद है। और मकसद क्या है? जब अल्लाह ने आपको बनाया था कि देखिए इस दुनिया के अंदर हम किस लिए आए हैं, क्या हमारा काम है यहाँ आने का। हमारा काम है इबादत करने का, हमारा काम है लोगों तक अपना दीन पहुँचाने का। चलिए, बच्चे शोर कर रहे हैं, बाकी आपसे बाद में मिलेंगे। इधर आ जाओ। इससे परेशान हो। बच्चों को डांटना जरूरी है, वरना बच्चे बेबाक हो जाएंगे। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे घर के अंदर बच्चों को मारा नहीं जाता। डांटना जरूरी है, अगर नहीं डांटेंगे तो बेबाक हो जाएंगे। तो आप बताओ मामा कैसे हैं आपके? ओ माय गॉड, मैं पकोड़े छोड़ छोड़ के बाहर चली जाती हूँ। वापस से लगा देते हैं इसे। सारे जुल्म में नहीं पड़ी। लताफा। इनके पूरा कलेक्शन आप लोगों ने देख ही रखा होगा, और अभी फिर ये लेकर आ गए। पता नहीं क्या देख रही थी, घर पे कुछ नहीं क्या? शहर बहुत ज्यादा ले लेके आए जा रहे हो आप तो इत्र की शॉप खोल लो, बस सच बता रही हूँ। और बिकेंगे जल्दी। हाँ, वही लगाते रहना, वही बेचते रहना। बाजी आप बताना उर्दू में। रसासी है शायद। हाँ, रसासी का फिगी है। पता नहीं कौन कौन सी लैंग्वेज में लिख रखा है यार, मेरे को समझ से नहीं। हम पढ़े। मैं ये रख रहा हूँ, भर भर के लाता रहता हूँ मैं। भर के नहीं लाता हूँ, मुझे इसी चीज का तो शौक है। इधर होगा तो इतने ओ माय गॉड, शेल ये कौन सा है? दिखा दो। शेल इसकी स्मेल बहुत प्यारी। अरे आई लव दिस। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा दस्तरखान लग चुका है, बच्चे बैठ चुके हैं। तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूं। तो चलिए, ऐसे देखिए हमारा दस्तरखान ये लग गया और ये बच्चे हमारे सारे बैठ चुके हैं माशाल्लाह। यहाँ पर भी मैं जूम कर लूंगा, ये देखिए। हाँ जी 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 जी, मैं ही कर दूंगा। हाँ जी, मीठे मीठे का मैं। फुल जूम तुम पे, फुल जूम। ये भी आ गया। रूशी का फोन जो है इतना जूमिंग वाला, यूं ही कैप्चर कर लो उसको। आपकी तारीफ नहीं करी, फोन की तारीफ करी, इस चीज से आप वो रहो। पीछे छोटी ही लड़की आई है, बहुत छोटी सी। थोड़ी तो हाइट दे दे। देखना इतनी छोटी उम्र के देखना। अब ऐसा भी नहीं उम्र के देखना पड़ता। ये देखना पड़ता है। तुम्हारे साइज तो सही है, शैल का लंबा है। तो भैया नहीं जाते।
तो चलिए इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर ही एंड इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखें, बहुत सारी दुआएं दें और मेरी अम्मी के लिए दुआ करते रहें। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मेरी अम्मी का नाम है ज़ेबुन निशा, तो मेरी अम्मी के लिए कुरान शरीफ पढ़ें और दुआ करें। हमारे घर में तो इबादत हो ही रही है, आप लोग भी करते रहें और दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए हाफिज।